राजा बनेगा। सुंदर व्यवस्थाएं जुटानी होगी, ऐसी व्यवस्थाएं जुटानी होगी जिससे ठीक अच्छा कार्य यदि आपने आज नहीं कल पे डाल दिया तो ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो दशरथ जी गए, जाकर के सारे सभासदों को बुलवाया और उनको आदेश दिया कि कल ही सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा। उस अभिषेक के लिए जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कीजिए। जो जो वस्तुएं आवश्यक थी चारों दिशाओं में अपने सेवकों को भेज दिया, उन सारी व्यवस्थाओं को आयोजित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए और पूरे नगर में ये खबर फैल गई। लेकिन भैया एक बात बतलाऊं, जब आपके जीवन में बहुत प्रसन्नता का अवसर आ गई तो मैंने देखा है अक्सर ऐसा होता है कि बहुत प्रसन्न है आप, तो आपको ये लगता है कि ये जो प्रसन्नता का जो समाचार है, ये समाचार सबसे पहले किसको सुनाऊं, ये भाव जगता है। आप ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति को हम स्वयं जाकर के ये बात बतलाएं, बाकी तो फोन पे जिसे सबसे अधिक प्रेम आप करते हैं क्या होता है, उसे स्वयं जाकर के बतलाएंगे। दशरथ जी सोच रहे हैं कि जाकर के बस यही चीज कहते हैं। महाराज दशरथ जी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, लेकिन देवताओं ने देखा कि राम जी राजा बनने जा रहे हैं और राम जी अगर राजा बन गए तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। जिस कारण से अवतरित हुए हैं वो कारण अधूरा रह जाएगा। तो क्या किया जाए, गए सरस्वती मैया के पास में जाकर के उनसे कहा, मैया राम जी राजा बनने वाले हैं। सरस्वती मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे राम जी राजा बनने वाले हैं, ये तो प्रसन्नता का विषय है। हाँ प्रसन्नता का तो विषय है, लेकिन एक बात बतलावे, राम जी यदि राजा बन गए तो जिस कार्य से वो अवतरित हुए हैं वो विषय अधूरा रह जाएगा। तो क्या चाहते हो, मैं बस इतना, हम इतना सुबह राजा बनने के स्थान पर वन को चले जाएंगे। देखने से पराई विभूति है, ऊंच निवास नहीं, अरे देवता है आप, ऐसे विचार करते हो, किसी का भला होने जा रहे हैं, कोई राम जी राजा बनने जा रहे हैं। लेकिन महाराज कहाँ, जब देवताओं ने समझाया, देवता समझाओ में समझ में ना आवे ऐसा हो सकता है। जन कल्याण का कार्य है, अवश्य ही मुझे इस बात का दोष लगाया जाएगा सदा कि सरस्वती ने ही ऐसी मति बनाई थी कि राम जी बन हो गए। लेकिन यदि दोष को ग्रहण करके भी यदि समाज का कल्याण हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, मुझे ये करना चाहिए। भैया सरस्वती मैया आई और कहते हैं पूरी अयोध्या खोज डाली, लेकिन पूरी अयोध्या में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला सरस्वती मैया को जिसकी मति वो फेर सके। क्यों? अयोध्या में रह करके जिसने सरयू जी का जल पिया है, भैया राम जी के विरुद्ध चला जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरी अयोध्या खोज डाली, कोई एक व्यक्ति नहीं मिला। घूमते घूमते दृष्टि पड़ी मंथरा, ये अयोध्या की नहीं थी, ये बाहर से आई थी, दहेज में। हाँ, ये एक ऐसी थी जिसकी मति सरस्वती मैया राम जी के विरुद्ध फेंक सकती थी। सरस्वती मैया ने अपनी माया दिखलाई। भैया मंथरा घूमती हुई चली जा रही थी कि देखा कि बड़ा सुंदर ये चकमक चकमक घर हो रहे हैं, सजे हुए हैं। जाकर के पूछा, देवी ये घर इतने क्यों सजे हुए हैं? ये घरों में ये गोबर से लेपन हो रखा है, ऐसा क्यों? अरे मंथरा देवी तुम्हें नहीं पता? नहीं, अरे सुबह सुबह हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं।
ये तो पूरी अयोध्या में ये खबर फैली हुई है, तुम्हें नहीं पता? तुम तो राजमहल में रहती हो, राजमहल की दासी हो। जो ये बात मंत्रा ने सुनी, मंत्रा मानो छाती के साथ। और एक बात बतलाऊं,